मैनपुरी जिला है, थाना गिरोल पड़ता है। आपको मैं एक ऐसे चर्चित शास्त्री से मिलाना चाहते हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो है भोले शास्त्री जी। काफी इन्होंने यादवों के ऊपर भी गाई हैं कहानियां। यादवों को बड़ा बढ़ावा दिया है। आपने भागवत में कहा है कि यादव जात नगीना है। ये आपने किस तरीके से विचार बनाया? और भी कास्टें हैं, उनको लेकर के देखा जाए तो क्या लग रहा है, कैसे मानते शास्त्री जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने हमें समय दिया है। और नगीना जी, तो ऐसी बात है जी जो मंच के द्वारा मैं श्रीमद् भागवत पुराण का जो, जैसे ग्रामीण अंचल में मैं कथा का श्रोताओं को आनंद देता हूँ, जी तो भागवत जो पुराण है ये बड़ा ही पावन और पवित्र पुराण है। जी तो हमारी इस भागवत में भी ये लिखा हुआ है कि यादवों की कथा सुनने से जो है जीव का कल्याण हो जाता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। जी तो जब इतना पावन पुराण है और जहाँ विद्वानों ने भी ऐसा लिख दिया है कि इतना पवित्र जो वंश है यदुवंश है, जी जी ये भागवत में भी लिखा है। और दूसरी बात, हमारे जो यदुकुल भूषण है, यदुवंश शिरोमणि हमारी सरकार है, जी भगवान श्री कृष्ण, जी वो भी हमारे वंश में आए हैं। तो जिस वंश में स्वयं त्रिलोकीनाथ आए जिन्होंने संसार को बनाया है, जी जी तो फिर तो वो पावन वंश हो ही गया है। वंश हो गया। हाँ, नगीना है ही, फिर तो वो नगीना ही है। वही बात करना चाहते हैं। आपने किसी भागवत में गए थे, आप खुद भागवत आपने गाई थी, उसमें ये कहा था कि गाड़ी भर भर के हमारे साथ रहते थे लेकिन लौंडे एक भी नहीं आए। जो सितारा उठता है उसको तोड़ने के लिए काफी लोग कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा भोले शास्त्री इतने इतने चर्चित हो गए थे कि किसी की साजिश थी कि जिस तरीके से आपको जेल में भेजा गया था? किस तरीके का क्या पूरा माहौल रहा, थोड़ा लोगों को बताएं। अभी तक लोगों में ये भी चल रहा है कि भोले शास्त्री जी अभी भी जेल में हैं। अभी यहाँ से आपके गांव से एक चीज और बताते चलते हैं आपको। एक व्यक्ति चाहे तो अपने गांव को उठा दे, चाहे तो अपने परिवार को उठा दे, चाहे तो किसी समाज को उठा दे। मैं वही बात करना चाहते हैं जिस तरीके से भोले शास्त्री हैं। मैं कोसमा चौराहे से चला, इनके गांव का नाम पता किया, कुछ लोगों से पूछा कि मैं भोले शास्त्री के यहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसे काम करो कि बच्चा बच्चा कहे कि वो मेरा है। वही भोले शास्त्री जी ने किया है। जिस तरीके से आपको बताते, एक बार मैं सुरजन चैतन्य के गांव पे इंटरव्यू लेने के लिए गया था, तो मैंने कहा सुरजन के यहाँ गांव में जाना, तो लोग गांव का नाम भूल गए थे लेकिन सुरजन चैतन्य का नाम जानते रहे। उसी तरीके से भोले जी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, कैसा लगता है कि आपके नाम से, गांव के नाम से नहीं भोले को जाना जाता है, भोले के नाम से गांव को जाना जाता है? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे लोगों का प्यार है। और और फिर मेरी एक आदत और है सर जी, कि मैं जो भी कहता हूँ वो खुलेआम कहता हूँ जी सीधे जी से। जी और ऐसी कभी कभी कोई शब्द में ऐसा जोश में या गुस्से में कह देता हूँ जो समाज वाले कहते बोले भोले भैया आपने ये कह दिया, जैसे हमने उसमें वीडियो में कह दिया एक भी लौंडे नहीं आए। जी जी तो मेरे कहने का मतलब ऐसा रहता है कि मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं जिससे लोग सरल भाषा में समझ जाएं। समझ जाए। और वो मैंने इसलिए कहा था कि आप ये तो आप भी जानते हो, जी जब इंसान आगे बढ़ता है अपने समाज को लेकर, वैसे बुराई हमें किसी जाति से वैसी भी नहीं, सब जी जी हमारे हैं, अपने जाति कोई है ही नहीं। लेकिन मैंने यादवों को इसलिए कहा था कि आज इतनी बुराइयां हैं, आपस में मतभेद है, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार देता है, जी थोड़ी सी लालच में आकर के। तो लोग हमारी यादव बरादरी को सबसे गिरी नजर से देखते हैं। जी जी तो यही बात मैंने समझाने के लिए बताई थी कि यादव जाति कोई गिरी हुई जाति नहीं। कुछ लोग हैं जो जाति का नाम खराब कर दे, नाम सब का। जाति मतलब सब यादव जाति मतलब खराब नहीं है। तो क्या लग रहा है भोले शास्त्री उठ रहे थे इसलिए किसी की साजिश केवल साजिश की तरीके केवल से के, हाँ, फंसाया गया? केवल केवल हाँ, क्या लग रहा था? केवल हम मेरा नाम खराब करने के लिए, जैसे मैं अपने समाज के लिए इतना बोलता हूँ, जी तो समाज के लोगों की नज़रों में हमें गिराने के लिए षड्यंत्र के तहत जो है हमको फंसाया गया। जी जी बाकी मैं कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे मेरे प्रति हमारे समाज का नाम खराब हो जाए। लेकिन ये बड़ा आपके दिल में दर्द उठा था कि मैं जेल में रहा बुरा लगा। लेकिन मैंने अपने पिता को नहीं देख पाया। हर कोई बच्चा होता है कि जब उसके पिता की मृत्यु हो तो एक बार वो बच्चा अपने पिता को देखता है, तो उसमें बड़ा गलत लगा होगा कि एक तो मुझे निर्दोष जेल में डाल दिया गया और उसी टाइम आपके पिताजी की डेथ हो गई। तो अब तो फिर
दुख में दुख, बड़े सख्ती को आपको झेलना पड़ा, उसी गुस्से में कह दिया था लौंडे भी हमारे पास जेल में नहीं आएंगे। बिल्कुल हाँ, उसी मतलब इसलिए कह दिया था कि लोग कुछ ऐसे मतलबी थे जो 24 घंटे मेरे पीछे चमचागिरी चापलूसी। जी जी लेकिन जब बुरा समय आ गया तो एक भी नहीं दिखाई दिया। मुझे जेल जाने का दुख नहीं हुआ, आपको जी बताऊं। जी। क्योंकि जेल में जब मेरे सरकार का जन्म हुआ तो हमें जेल जाने में बुराई नहीं है। बुराई नहीं। लेकिन मतलब एक निर्दोष आदमी को दोषी बना करके उसमें बंद रखा, ये बहुत जी बड़ा हमें कष्ट हुआ कि भाई मेरा कोई दोष नहीं है, और फिर हमारे लिए कोई आवाज भी नहीं, कोई अपने लोग जिनके साथ मैंने बहुत कुछ किया। जी जी मैं भागवत कहता हूँ और पैसा भी पैदा करता हूँ, अच्छा लोग हमें प्यार दे रहे हैं, जी जी। तो मैं अपनी कमाई अपने खुद के प्रयोग से ज्यादा मैं लोगों के लिए खर्च कर, अगर यादव जाति का है कोई परेशान है दुखी है तो उसके जी लिए जी। मैं पैसा भी उसके प्रति खर्च कर देता हूँ, बहन बेटी की चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो। इस तरीके से निर्दोष आपको फंसाया गया था, इसको आपने उच्च अधिकारियों या जिस तरीके से उच्च अपने क्षेत्र के मंत्री जी उनको अवगत कराया था, या जिस तरीके से माना है अभी भी विपक्ष दल की पार्टी समाजवादी पार्टी है, यहाँ से सपई कुछ ही दूराई पर उन लोगों को अवगत कराया कि हमको निर्दोष जेल में डाला जा रहा है? मैंने अवगत कराया भी जी और मैं गया भी हूँ, बताया भी है, लेकिन ऐसा है ना कि अभी हम लोगों की चलती कहाँ है। और जी, सबसे मतलब यादव समाज लोगों की सुनने वाला सुनने नहीं नहीं। वाला करहल विधानसभा में तो देखा जाए कि काफी अच्छा टक्कर दिया, तो यादव भी तो वोट कटा है। नहीं, वो तो कटा है, लेकिन अभी हम लोगों की कुछ सुनता, वो कट गए वो कट गए। देखो जी हम बता, मैं वोट वगैरह नहीं, आपने कहा ना कि यादव लोगों की अभी कोई कोई सुनने वाला नहीं, नहीं। नहीं सुनता ना, मैं खुद जानता हूँ। जी अगर जी। जब हमारी नहीं सुनी गई, जब मैं जबकि इस आप समय के स्टार हैं आप। जब मेरी नहीं सुनी गई, मैं इतना चर्चित आदमी, जब हमारी नहीं वहाँ सुनी गई, हमने कहा मेरी जांच करवा दीजिए, हम दोषी हैं तो फांसी लगवा जी दीजिए, जब जी जी। मेरी नहीं सुनी गई तो मैं कहता जब मेरी नहीं सुनी गई तो और किसी की क्या सुनी जाएगी। और रही और निर्दोष जेल में काटना पड़ा। निर्दोष काटना पड़ा, मैं जा रहा 20-22 दिन रहा हूँ तो जी बिल्कुल जी। निर्दोष रहा हूँ, बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट जेल जाने का नहीं, ये कष्ट हुआ कोई अपना नहीं दिखाई दिया, बस ये जी बहुत जी बुरा बस, लगा। एक तो उस समय पिताजी खत्म हो गए हाँ, और मैं अपनों जेल ने भी साथ छोड़ दिया। तो अब क्या लग रहा है, इस तरीके जिस तरीके से लड़के आपके साथ रहते थे दोबारा ऐसा करेंगे कि नहीं नहीं गाड़ी भर के फिर चलिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा अपना है वो तो हमारे अपने अभी भी हमारे साथ है, जी हमारे जी। बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। हमारे मित्र हैं कुछ, सैफई के भी हैं, और फिर सैफई से तो मैं वैसे भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, जी जी। चाहे मैं जेल में चले जाएं, चाहे मारे जाएं, चाहे काटे जाएं, लेकिन सैफई तो हमारी नेताजी की तो जन्मभूमि, वो तो हम छोड़ ही नहीं जी सकते। जी। तो क्या लग रहा है, ऐसे लोगों से अभी भी आपको खतरा बना हुआ है? तो क्या सुरक्षा की गुहार करना चाहते हैं? भागवत में फिर आप लौट आए, फिर से भागवत चालू कर जी दिया, चालू। सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके साथ इस तरीके की घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्या सुरक्षा के संबंध में कहना चाहते अब हैं आप? जिन्होंने हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया है, जी तो भाई हमारे लिए तो वो ही जान के दुश्मन हो सकते हैं। जी। और बाकी तो कोई चिंता है नहीं, अकेला चलता हूँ गाड़ी में और किसी की हिम्मत तो है नहीं जो हाथ भी टच कर दे हमसे। एक हमें एक डर नहीं है, क्यों, हम यदुवंशी हैं ना, किस बात से डरेंगे। यादवों का काम क्या है, जब तक जिंदगी है तब तक लड़ेंगे, या तो फिर लड़ेंगे या मरेंगे, दो ही एक काम। वीडियो और आपने आपका अपलोड हुआ था जिसमें देखा गया था गाड़ी जा रही थी, गाड़ी टकराई थी, लेकिन कहा कि हम जानते हैं कि मेरी गाड़ी के षड्यंत्र तरीके से ये किया गया। बिल्कुल हाँ, जानबूझ के टक्कर मारी गई थी हमारी गाड़ी में, मेरी गाड़ी ने पलटा भी खाए, वो मैं बच गया था उस टाइम। लेकिन फिर वो एफआईआर वगैरह हुई थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जिन लोगों ने करवाया था उन्हीं से डायरेक्ट कह दिया था, मैंने इस बार में बच गया हूँ, जी। लेकिन अगली बार अगर तुम चोट करना तो खत्म ही कर देना भाई, रोज रोज का झंझट नहीं है उस ये मेरे मामले लिए। को आपने अधिकारी को क्यों नहीं नहीं अवगत बताया कराया? अधिकारियों को, क्या बताएं भाई, वही तो बात है, मैं आपसे कह, सुनेगा कौन। सुनने वाला कोई नहीं मैंने है। 4 महीने मुकदमा मेरे ऊपर जब चला था तो जी। मैं भाग भाग करके थक गया, लेकिन हमारी किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। किसी ने सुनी? जिसके पास जाऊं सीधा मना कर दिया, बोले ये तो सैफई वाले इनकी सुनेंगे। अच्छा, सैफई वालों हाँ, की। सैफई तो वाले सीधा जो जो लोग थे उन्होंने आपको डायरेक्ट सैफई से जोड़ दिया था कि नहीं सैफई वाले हाँ सैफई वाले सुने। समाजवादी लोग हैं ये? हाँ समाजवादी लोग हैं इनकी, तो सैफई वाले सुनेंगे। तो लेकिन प्रताड़ित समाजवादी लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ना, मैं तो प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, मैं तो खुलेआम किया जा रहा हूँ, यादवों के लिए या तो प्रताड़ित किया जा रहा हूँ कि मैं जी यादवों के लिए ज्यादा बोलता हूँ, जी और जी। या फिर समाजवादियों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो अब क्या भागवत में वापसी करेंगे? नहीं, वो वापसी करेंगे, वो तो वापसी चल ही रही भागवत। बराबर चल रही हाँ, भागवत। प्रोग्राम बराबर तो चल रहा कहीं है। लग रहा है कि भागवत करने जाते होंगे तो कहीं ऐसा खतरा सा हो, ऐसा कोई लगा है? नहीं, हमें खतरा कुछ नहीं है, बस जिसने फंसाया है उसी से खतरा है, उन्हीं लोगों से खतरा है, बाकी हमें किसी से खतरा ही नहीं है। हमको कोई अदावत नहीं किसी से? कोई, हमका कोई माफिया थोड़ी है कि जी जी। कथावाचक है और समाज को अच्छी दिशा देने वाले, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, जी। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, हाँ। इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि हमारे साथ थे भोले शास्त्री जी। तारीफ वाली बात है, कोसमा से चला, मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं इनके गांव का नाम नहीं जानता था, लेकिन मैंने इनका जब नाम लिया, लोग मिले, लोगों ने कहा कि शास्त्री जी का गांव वो हो तो कम से कम ऐसे चमको कि 10 कोस तक के लोग जाने कि हाँ उस गांव का कोई व्यक्ति है। इस तरीके की भोले शास्त्री की पहचान है।
जिस तरीके षड्यंत्र के तरीके से बताया है कि मुझको उनको फंसाया गया है, अधिकारियों ने नहीं सुनी और बराबर इनकी भागवतें चलेंगी। अगर इनके साथ कुछ घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, अगर कुछ भी घटना घटती है। इसी तरीके का मामला है। बिल्कुल मामला है, और जिन लोगों ने हमें फंसाया था वो ज्यादा जिम्मेदार रहेंगे कि अगर जी हमको कुछ होता है तो उन्हीं की मैं डर की वजह से नहीं कह रहा नहीं हूँ नहीं जैसे जी कि मैं डर गया हूँ कि हमें जी कोई जी मार देगा, मरने से हमें वैसे भी डर, अगर जी मरने से डर होता तो मैं इतना बोलता ही क्यों। दोनों से ही डर है। हाँ केवल उन्हीं लोगों से डर है जिन्होंने मुझे फंसाया है, बाकी तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं, ना किसी से मेरी दुश्मनी है, ना किसी से मेरी कोई बुराई है। तो कहने का मतलब जब भी भागवत इनकी हो तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और बहुत चर्चित हैं, जिस तरीके से बताया कहां से नाम लेते लेते यहाँ तक आए, काफी इनकी भागवत में बुकिंग होती, काफी चर्चित चेहरा। तो शासन प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे और सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया कराए। इसी पे इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।